वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम 2.1 का सबक यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का यहाँ पर चिट चैट करेंगे। यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे और कुछ वर्कशॉप इंग्लिश के करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिनमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का जोग्राफ़ी और उर्दू के कई सवाल जवाब अपलोड हैं, तो आप उससे इस्तेफादा ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा ये लेसन इंग्लिश का 2.1 है, जिसे यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यानी तुम आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हो, इसका उन्वान है, जिसका हम वार्मिंग अप करेंगे और चिट चैट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो बच्चों हम यहाँ पहला स्टार्ट करते हैं। एज्यूमिंग ए बी सी डी एज स्पीकर आस्क। आप ये एज्यूम करिए कि ये ए बी सी डी जो है, ये स्पीकर जो है आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं एज द असाइंड क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड डिस्कस। तो आप इसको डिस्कस करिए अपने ग्रुप में। तो इसका पहला सवाल है, इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन। अगर आप सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा। आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो मैं जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं पा पाऊंगा। दूसरा सवाल है, इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़ एंड गेम। अगर आप स्कूल में एक्टिविटीज़, गेम वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्या होगा। तो इसका जवाब है, मेनी गुड क्वालिटीज सच एज लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एक्सेट्रा वॉन्ट डेवलप इन मी। बहुत सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जैसे लीडरशिप, स्पोर्ट्सशिप, ये सब मेरे अंदर डेवलप नहीं हो पाएंगी। अब बी में देखिए क्वेश्चन, इफ़ यू वेकअप लेट ऑन अ वर्किंग डे। अगर आप काम के दिनों में देरी से उठते हैं तो क्या होगा। तो आई विल मिस कूल पीसफुल मॉर्निंग। तो मैं जो है सुबह की जो ठंडक होती है, पीसफुल मॉर्निंग को क्या होगा, मिस कर दूंगी। बी का दूसरा सवाल, इफ़ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड। अगर आप अपने दोस्त को ज़रूरत के वक्त इग्नोर करते हैं तो क्या होगा। तो जवाब है, अदर फ्रेंड्स विल लॉस देयर फेथ इन मी। तो दूसरे जो दोस्त हैं वो मुझ पे भरोसा उनका खत्म हो जाएगा। सी में देखिए क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन। अगर आप रोज एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो आई विल नॉट स्टे हेल्थी एंड फिट फिजिकली एंड मेंटली। तो मैं जो है वो फिट नहीं रह पाऊंगा, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली। अब डी में देखिए सवाल, इफ़ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा। तो इट कैन क्रिएट द रिस्क ऑफ माई डिसीज लाइक ओबेसिटी, हार्ट एंड किडनी प्रॉब्लम एक्सेट्रा। यानी बहुत सी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा, जैसे मोटापा, ओबेसिटी जो है वो मोटापा है, हार्ट यानी दिल की बीमारी, एंड किडनी जो है वो गुर्दे वगैरह जो है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, थिंक आई कैन डू इन माई लाइफ। जो है कि कौन सी चीजें अपनी जिंदगी में मैं कर सकता हूं। तो इनमें देखिए, पहले फॉर माई नेशन के लिए मैं क्या करूंगा, कीप माई लोकेलिटी क्लीन। पहले मैं अपने आसपास का माहौल साफ रखूंगा। हेल्प आवर गवर्नमेंट इन वॉर एंड पीस। मैं गवर्नमेंट की मदद तब करूंगा जब वॉर एंड पीस होगा। प्लांट ट्री यानी ट्रीज उगाने का काम कर दूंगा। एजुकेट सोसाइटी, सोसाइटी में एजुकेशन दूंगा। फॉर माई फैमिली के लिए मैं क्या करूंगा, कीप आवर हाउस क्लीन एंड टाइडी। अपने घर को साफ सुथरा रखूंगा। प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज क्या होते हैं, जो मोनूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, हमारे हिस्ट्रिकल जो चीज़ें बनी हुई होती हैं उन्हें बचाऊंगा। या अपनी बिल्डिंग हो सकती है, वो कोई ऐसी पुरानी इमारत जिसका मैं प्रोटेक्ट करूंगा। केयर ऑफ एल्डरली पर्सनस, जो घर के बड़े हैं उनका मैं केयर लूंगा। शो लव्स टू देम, मैं उनका जो है हमेशा प्यार दूंगा उन्हें। फॉर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट देम इन देयर प्रॉब्लम। जब भी उन्हें तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो उनकी मदद करूंगा। वेट फॉर देम, मैं उनका इंतजार करूंगा कहीं पे अगर वो काम में है तो। हेल्प इन स्टडी, मैं उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करूंगा। हेल्प इन नीड, उनकी ज़रूरतों में उनकी मदद करूंगा। फॉर ओल्ड पीपल, अब ये बुजुर्ग लोग हैं।
लुक आफ्टर देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को केयर करूंगा। कीप देम हैप्पी, उनको खुश रखने की कोशिश करूंगा। हेल्प देम इन देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करूंगा। गिव टाइम, ये बेसिक चीज़ है कि उन्हें वक्त देना। खाना पीना कपड़ा दवाइयाँ वगैरह तो बोलते हैं ना कि बस करना है तो कर दिया, लेकिन ये वाला काम लोग जल्दी नहीं करते। बुजुर्गों के पास लोग नहीं बैठते जल्दी, और खासकर बच्चों को बैठना चाहिए अपनी दादी दादी नानी नाना के पास, उनसे बातें करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये किया करिए। गिव टाइम फॉर द नीडी पीपल, यानी जो जरूरतमंद है उनके लिए क्या करेंगे, तो प्रोवाइड फीड एंड क्लोथिंग, उन्हें खाना और कपड़े देंगे उनकी ज़रूरत के हिसाब से। आइडेंटिफाई देयर नीड्स, उनकी क्या ज़रूरत है उसकी पता करेंगे। हेल्प देम इन नीड, उनकी क्या ज़रूरत है उनको जानकर देंगे। शेयर देयर मिजरीज, मिजरीज यानी उनकी जो दिमागी उलझन होती है ना, उनमें उनको उनसे बात करेंगे, उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। फॉर माई सेल्फ, अब खुद के लिए क्या करना है, यहाँ देखिए माई सेल्फ खुद के लिए करना है। डेवलप गुड हॉबी, अच्छी आदतों का डेवलपमेंट करना है। स्टडी वेल, अच्छी पढ़ाई करना है। टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज एक्सरसाइज करना है। प्रे गॉड टू गॉड, दुआएं करना है खुदा से। अब यहाँ पे देखिए सवाल 3, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब एंड राइट अ पैराग्राफ। यहाँ पे ये वेब को हमें कंप्लीट पहले करना है और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है सभी पर। तो फर्स्ट में हमने लिखा है ट्रैवल इन स्पेस, स्पेस में ट्रैवल करना क्या है, ये पहले माय विश यानी मेरा ख्वाब। तो पहला क्या है, ट्रैवल इन स्पेस में करने का उनका ख्वाब है। दूसरा बिकम गुड टीचर, अच्छी टीचर बनने की उन्हें ख्वाब है। फिर बिकम शेफ, उन्हें अच्छा बावर्ची बनने का भी सपना है उनका। और हेल्प नीडी पीपल को भी ज़रूरत पूरी करना है उन्हें, ज़रूरतमंदों की। तो इस पे हमने देखिए सबसे पहला ये 1 है ट्रैवल इन स्पेस के बारे में। यहाँ पे हमने कुछ पैराग्राफ बनाया है। Whenever I read about planet and stars, जब भी मैं प्लैनेट और स्टार्स के बारे में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, आई विश टू ट्रैवल इन स्पेस, तो मैं वहाँ पे सफ़र करना चाहती हूँ, वहाँ जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो हाउ अवर अर्थ लुक्स फ्रॉम स्पेस, तो मैं देखना चाहती हूँ कि अर्थ जो है वो स्पेस से कैसी नज़र आती है। एंड ऑल्सो फील द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और स्टार्स को भी चमकते हुए महसूस करते हुए देखना चाहती हूँ। सेकेंड में है बिकम गुड टीचर। Second, to become a good teacher was my dream from my school days as I love to share my knowledge. मैं स्कूल के दिनों से ही टीचर बनने की ख्वाहिश करता था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं अपना नॉलेज है जो भी मेरे पास, वो मुझे शेयर करना बहुत पसंद है। आई फाउंड टीचिंग इज़ अ यूनिक जॉब, मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचिंग है वो एक यूनिक जॉब है, एक मुनफरिद जॉब है। which gives me a different kind of satisfaction by solving the problem of student। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं किसी को कोई बच्चों की उनकी प्रॉब्लम में स्टूडेंट को मदद करता हूँ, सॉल्व करता हूँ उनके प्रॉब्लम। तीसरा है बिकम शेफ, माई सेकेंड पैशन इज़ टू बिकम अ गुड शेफ एज आई लव टू ईट। तो मुझे क्या है, एक दूसरा मेरा जो पैशन है ना, ख्वाब है, सपना है जो वो है शेफ बनने का, क्योंकि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। सो आई वॉन्ट टू मेक डिलीशियस डिशेज एंड ईट इट, और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ और खुद खाऊँ और खिलाऊँ। आई ऑल्सो बिकम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट वेन माई कुकड फूड गेट मेनी प्रेजेस फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर। तो मैं जब बहुत खुश हो जाता हूँ जब मेरी फैमिली मेम्बर मेरे बनाए हुए खाने खाते हैं और मेरी तारीफ करते हैं। चौथा है हेल्प नीडी पीपल, तो ज़रूरतमंदों की मदद करना। तो यहाँ पर देखिए चौथा का मैंने पैराग्राफ बनाया है। एज इट इज़ सेड दैट हेल्पिंग समवन इज़ अ डिवाइन जॉब, यानी जो किसी की मदद करना होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जैसे कहा जाता है ना कि किसी की मदद करना एक नेक पाक काम होता है, पाक भी होता है और नेक भी। तो ये वैसा ही काम है, डिवाइन काम है, जॉब है। आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प नीडी पीपल, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि ज़रूरतमंदों की मदद करूँ। द मोमेंट व्हेन आई सी सेटिस्फेक्शन ऑन देयर फेस इज जस्ट लाइक द बिगेस्ट रिवार्ड और अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ और जब उनके चेहरों पे खुशी देखता हूँ उस चीज़ की, तो मुझे लगता है मुझे खुद में एक बड़ा सा
इत्मीनान सुकून नजर आता है तो वो किसी बड़े इनाम या अचीवमेंट से कम नहीं होता। इसीलिए वी मस्ट ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल, तो हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अब अगला यहाँ पर है, ये नज़म हमारी शुरू हो गई है। नज़म है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यानी तुम आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हो। तो यहाँ पर जो है शायर का नजरिया है कि भरपूर जिंदगी क्यों और किस तरह जीना चाहिए, इस मौजू पर इस नज़म में शायर अपने ख्यालात पेश कर रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ के देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप सफ़र नहीं करते। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ते नहीं हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, अगर आप दुनिया की सदाए हयात नहीं सुनते। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, और अगर खुद को अप्रिशिएट नहीं करते तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो इसका मतलब है अगर हमने सफ़र नहीं किया, हमने अपने इर्द गिर्द दुनिया नहीं देखी, अच्छा मुताला नहीं किया, या अपने गर्द पेश यानी आवाज़ सदाए हयात सुनने और समझने की कोशिश नहीं की, तो कहना पड़ेगा कि हमने सही मायनों में ज़िंदगी नहीं गुजारी। और बाकी कह के हमने खुद को नहीं पहचाना, अपनी पोशीदा सलाहियतों की कदर नहीं की। व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, तो यही है कि हमने जो है अपनी सलाहियतों को नहीं पहचाना। और है कि व्हेन यू डू नॉट लेट अदर हेल्प यू, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो क्या है कि हम जैसे खुद को नहीं पहचाना, अपनी पोशीदा सलाहियतों की कदर नहीं की, तो हमारी शनाख्त जो है वो ख़त्म हो जाती है, हम ना के बराबर हो जाते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे या बर्बाद होते जाएंगे अगर हमने अपनी इज्जत नफ्स को संभाल कर नहीं रखा। यानी व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, तो यहाँ पे हमने अपने नफ्स की इज्जत नहीं की या अपने आप को संभाल कर नहीं रखा तो हम कमतर शुमार किए जाएंगे। When do not let the other help you, you start dying slowly। तो यहाँ पर है कि दूसरों के बढ़ाए हुए हाथ, दोस्ती के हाथ से अगर मदद के हाथ हमने झटक दिए तो हम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे और बर्बाद होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये है कि इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, तो अपनी आदतों के गुलाम ना बनिए। और वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, और हर रोज एक ही तरह का जो रास्ता ना इख्तियार करें। रास्ते से यहाँ जिंदगी की राह है, उसको समझना है। और इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, आपकी रोज़ की जो एक आदत होती है ना, आप उसी तरह से कि जैसे मैं यही कर रहा हूँ वही करते जा रहा है, तो सबको पता चल जाता है कि इसका काम का यही तरीका है, बस ये, तो उसमें क्या होता है, कोई मज़ा नहीं रह जाता। तो चेंज योर रूटीन। इफ़ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर, और अभी आप एक ही अगर कलर पहनोगे तो रोज लोग देख देख कर ये हो जाएंगे कि अरे ये तो बस यही इसका यही है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहनिए। और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। और अगर आप किसी अनजान से बात नहीं करते हैं, ऐसे तो अनजान से नहीं बात करना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए एक एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जैसे आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, वहाँ 20 रूम हैं, आपकी पहचान सिर्फ 5 लोगों से है, 15 से नहीं है, तो 5 से और भी तो आप पहचान कर सकते हैं ना। यहाँ पे उन अनजान से बात करने को कहा जा रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए इफ यू अवॉइड टू फील पैशन और एंड देयर टर्बुलेंट इमोशन, तो अगर आप अपने पैशन को जो है अवॉइड करते हैं, जानते हुए भी कि आपका क्या पैशन है, फिर भी उसे अवॉइड करते हैं। टर्बुलेंट होना यानी किसी काम को जैसे कंटिन्यू नहीं करना, तो ऐसे अपने इमोशन को छुपाना, वही उस तरह का होता है। दोज विच मेक योर आईज ग्लिस्टिन, ग्लिस्टिन यानी देखिए शाइन, स्पार्कल। कभी कभी हमारे आंखों में ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं कुछ करने के, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट एंड योर हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसको आंखों में चमक आती है, लेकिन फिर भी हमारी हिम्मत नहीं होती और हम कर नहीं पाते। तो हम क्या होता है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो धीरे धीरे हम खत्म होने लगते हैं। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लाएंगे, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, और जहाँ पे भी आपका जॉब अपना करते हैं वहाँ के लोग अगर आपसे खुश नहीं हैं और आपको ये एहसास हो रहा है और फिर भी आप उसी में लग कर काम कर रहे हैं, या आप अपने आप में ऐसे बदलाव नहीं ला रहे कि आपका उनसे जमने लगे, वो आपसे भी खुश हो जाए, तो ये आपकी ना अहली है। यानी इसमें वक्त के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ,
व्हाट द अनसर्टेन। तो यहाँ पे क्या है कि महफूज जिंदगी गुजारते हुए कभी धोखे का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की आपने। इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, और कभी गैर मुआयना बात की चुनौती कबूल नहीं की, या कभी किसी ख्वाब का पीछा नहीं किया। जैसे हमारे कोई ड्रीम होते हैं और हम उसको बस देखते हैं, करने की कोशिश ही नहीं करते, तो ये बिल्कुल वही बात है। इफ यू डू नॉट अलो योर सेल्फ, तो अपने आप को उम्दा कामों को करने से खुद को रोक लेते हैं। जैसे मन करता है कि ये करें, फिर भी आप रोक लेते हैं, तो आप ऐसा कब तक करेंगे। तो अपने लिए शायर एक कह रहा है कि एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ, जिंदगी में एक बार ऐसा करिए कि एक मर्तबा अपने वकार को बाजू में रख दीजिए। और टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, तो यहाँ पर क्या कह रहा है शायर कि अपने जो वकार को, जिंदगी में एक बार ऐसा करिए कि अपने वकार को बाजू में रख दीजिए और किसी संजीदा नसीहत के बंधन से आजाद होकर जिंदगी को भरपूर जीने का बेहद लुत्फ उठाइए। तो यहाँ पे देखिए सेंसिबल के मानी दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप, वाइज, फुल ऑफ कॉमन सेंस, एक हर इंसान का जो एक कॉमन सेंस होता है ना, जीने का तरीका, करने का तरीका, उसे सेंसिबल एडवाइस कहा जाता है। तो इसको समझ के करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लास्ट का जो स्टेंजा है वो इनकम्प्लीट है। तो हम चलिए इसके इंटेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटेक्स क्वेश्चन में पहला है, व्हाट थिंग्स कैन लीड टू अ स्लो डेथ। यहाँ पर शायर का यहाँ पे कह, कौन सी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता मार देती हैं। तो यहाँ पे जवाब है, अकॉर्डिंग टू पोएट देयर आर मेनी थिंग्स। अकॉर्डिंग पोएट के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं विच कैन लीड टू स्लो डेथ लाइक नॉट, मतलब मरने के लिए बहुत सारी चीजें। अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को जो है अप्रिशिएट करिए। नो चेंज इन रूटीन, अपने जो चेंजिंग है उस अपने रूटीन को अलग करिए। अवॉइडिंग पैशन, डोंट हैविंग ड्रीम्स, तो सपने आप नहीं देखेंगे, आप रूटीन चेंज नहीं करेंगे, आप अपने आप में जीने का जो अप्रिशिएटिंग है उसे नहीं करेंगे, तो इस तरह से जो ट्रैवलिंग है वो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप मरने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरा सवाल है, व्हाट इज इट दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग, गिव 4 पॉइंट्स। व्हाट इज इट दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। तो यहाँ पर है कि दूसरा है ये सवाल कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ज़िंदगी बामानी बन जाए, यानी ऐसी अच्छी बनती है जैसे जिस पर आपको 4 पॉइंट बताना है। द फॉलोइंग 4 पॉइंट्स इज दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग। 4 यहाँ पर पॉइंट दिए जा रहे हैं। सबसे पहला है गिविंग अप बैड हैबिट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। दूसरा है चेंजिंग द रूटीन, अपने जो रूटीन है उसको एक तरह से ना करें, उसको डिफरेंट तरीके से करिए, उसको बदलाव लाइए। तीसरा है सेल्फ स्टीम, अपने वकार को, खुददारी अपने आप में पैदा करो। चौथा है वियरिंग डिफरेंट कलर्स, और अपने जो कपड़े हैं उसको क्या करो, अलग अलग रंगों के पहनो और रंग बिरंगी जिंदगी, इससे मुराद है खुश मिजाजी से जियो। तीसरा सवाल यहाँ पर इंटेक क्वेश्चन में है, द पोएट हैज लेफ्ट द लास्ट स्टेंजा इनकम्प्लीट। उसने जो है लास्ट स्टेंजा यहाँ पर देखेंगे आप, ये इनकम्प्लीट रखा हुआ है, क्यों। व्हाट लाइन विल यू एड टू कंप्लीट इट, तो कौन सा लाइन आप इसमें डालेंगे जो ये कंप्लीट हो जाए। तो मैंने यहाँ डाला है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये वाला लाइन डालने से ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। यहाँ पे वर्कशॉप हमारा शुरू हो गया। इसका पहला क्वेश्चन है, रीड द डिफरेंट मैसेजेस इन द पोएम गिवन बिलो, चूज द वन दैट सूट दिस पोएम बेस्ट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट मैसेज दिए गए हैं पोएम के, इस यहाँ नीचे जितने भी दिए हैं इसमें, तो चूज द वन दैट सूट दिस पोएम बेस्ट। तो यहाँ पर आपको एक चुनना है जो कि सबसे बेस्ट है। तो मैंने यहाँ चुना है, बी योर सेल्फ एंड डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू। तो वो करिए, अपने आप को, योर सेल्फ रहो, अपने आप में ऐसा करिए कि जो आपका दिल करे, खुद को दिल की सुनिए अपने। यहाँ पे अपने दिल की सुनो और किसी के कहने पर मत आइए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर स्टेट द फॉलोइंग, ये सेकंड क्वेश्चन चालू हो गया। थीम
सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर जो है थीम और सेंट्रल आइडिया है, जिसका यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज गिवन इन दिस पोएम। तो यहाँ पर जो जिंदगी के हैं, जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर इस नज़म में बताया गया है। तो यहाँ पर कि वी शुड फॉलो आवर ड्रीम्स, तो हमें अपने ख्वाबों को कैसे फॉलो करना चाहिए, और रिस्क टेक रिस्क, यानी उसको पूरा करने के लिए हमें रिस्क उठाना पड़ेगा। मीट न्यू पीपल एक्सेट्रा, नए नए लोगों से मिलना होगा। और हमें अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है और बेमानी हो जाएगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मरने जैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए वो कह भी रहा है ना, आवर लाइफ इज मीनिंगलेस एंड इट्स लाइक अ स्लो डेथ, है ना। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है बी में, लाइन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द थीम। तो यहाँ पर वो ये जो लाइन दी गई है जो नज़म की थीम की गवाही दे रहा है, तो ये यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इस लाइन से हमें ये बात पूरी होती हुई मालूम पड़ रही है। सी में देखेंगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पोएम दैट मेक अ पर्सन डल एंड अनइंटरेस्टिंग। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं, खूबियाँ नज़म में बताई गई हैं जिससे इंसान डल यानी ढीला, जिसमें कुछ करने की चाहत ना होगी, दिलचस्पी नहीं रहेगी, ऐसा बताना है आपको। तो मैंने यहाँ लिखा है पहले में, बिकमिंग अ स्लेव ऑफ हैबिट, अपने जो आदतों की आप गुलाम न बनिए, अपनी आदतों के गुलाम न बने। और दूसरा है फॉलोइंग द सेम रूटीन, और एक ही काम को बार बार ना करें। और नॉट वियरिंग डिफरेंट कलर, और यहाँ पे जो अलग अलग कपड़े नहीं पहनने वाले जो इंसान होते हैं वही डल हो जाते हैं ना, वो उन्हें कोई चीज़ में मन ही नहीं लगता, ढीले ढाले रहते हैं। फॉलोइंग द सेम रूटीन, एक ही काम करते रहते हैं बार बार। बिकमिंग अ स्लेव ऑफ हैबिट, अपनी आदतों के गुलाम बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। तीसरा सवाल है यहाँ पे, पिक आउट 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से हमें 4 एडजेक्टिव चुनना है एंड राइट देम डाउन विद द नाउन्स दे डिस्क्राइब। तो नाउन के साथ उसे डिस्क्राइब करना है। तो मैंने यहाँ लिखा है सेम पाथ, सेकेंड में है आइज ग्लिस्टिन, तीसरा है सेंसिबल एडवाइस, चौथा है डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ये भी हो गया। अब फोर्थ में हम देखेंगे, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली टू द पोएम इन यूनिट 101 एंड 103। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये पोएम का जो स्ट्रक्चर है, पोएम जो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का जो स्ट्रक्चर है, लिखने का जो तरीका है, वो किस पोएम से मैच हो रहा है? 101 से। 101 वो है जो टीनेजर्स प्रेयर, और तीसरा है 103 जो बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। इन दोनों में से यू स्टार्ट डाइंग स्लोली किससे मैच हो रहा है इसका स्ट्रक्चर? तो मैंने यहाँ लिखा है टू विच पोएम डज द स्ट्रक्चर मैच, मैच किससे हो रहा है? तो मैंने लिखा बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन द अदर्स वंस, और इसमें दूसरी आपने क्या डिफरेंसेस आपने देखा? तो नोट देम डाउन, तो आप यहाँ पे लिखिए। तो राइम स्कीम इज सेम है, इसकी जो राइम स्कीम है वो सेम है। द पोएम हैज़ रेगुलर स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ लाइन्स आर सेम, इसकी जो लाइन्स जो सिस्टम दिया है वो भी एक जैसी है। तो पोएम है सेम राइम, और इसकी जो राइम है वो भी सेम है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। हम अब मिलेंगे आपको पार्ट 2 में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि ऑनलाइन घर बैठे काम करने में उन्हें भी आसानी हो। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।